गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट इनकम टैक्स का एक चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का सी यू बी कॉम ऑनर्स में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम सी यू बी कॉम ऑनर्स 1999 में आया हुआ है। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी है श्री मंगल मौलिक फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 3 हाउस का इंफॉर्मेशन है। हाउस 1 को पहले देखते हैं हम लोग। हाउस 1 कोलकाता में है। कोलकाता का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो सिटीज में हाउस है। पर्पस है, यूज किया जा रहा है लेट आउट। तो हाउस 1 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। रेंट रिसीव देखिए 66,000 दे रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू 54 है। यहाँ जस्ट ओनली म्युनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ है। मेट्रो सिटी में म्युनिसिपल वैल्यू आपका दो होता है, एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एक होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। यहाँ ओनली म्युनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसको हम नेट म्युनिसिपल वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 54 को फिर ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। एनुअल चार्ज का हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी में कोई यूज नहीं है। फायर इंश्योरेंस का कोई यूज नहीं है। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है 10,000। लोन लिया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लोन अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। लैंड रेवेन्यू कोई यूज नहीं है। सैलरी ऑफ पार्ट टाइम रेंट कलेक्टर, इसका भी यूज नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर लेट आउट हाउस का इंफॉर्मेशन में रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट, इसके हेल्प से हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया जाएगा। यहाँ देखिए म्युनिसिपल टैक्स 15% है म्युनिसिपल वैल्यू का। इसके अलावा कोलकाता हाउस में टेनेंट पे किया है 2700। टोटल म्युनिसिपल टैक्स में से टेनेंट पे कर दिया 2700। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर का डिडक्शन मिलता है। तो म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करके 2700 को माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज पेड बाय टेनेंट। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, प्लस और एकमात्र डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउस 2 दुर्गापुर हाउस है, सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस 3 हल्दिया हाउस है, सेल्फ ऑक्युपाइड। एक एसएससी के पास 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है, तो इसके पास 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का एडजस्टेड एनुअल वैल्यू नील कंसीडर करते हैं और एक डिडक्शन देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हल्दिया हाउस का, दुर्गापुर हाउस का सेल्फ ऑक्युपाइड ले लिया जाएगा, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू नील और डिडक्शन मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। एनुअल चार्ज का कोई यूज नहीं है। यहाँ एनुअल चार्ज फादर के द्वारा क्रिएट किया गया था, मीनिंगलेस है। कोलकाता हाउस में अनरियलाइज रेंट था 10,000 प्रीवियस ईयर 2021 का। अनरियलाइज रेंट एनुअल रेंट से माइनस किया जाता है। अगर एनुअल रेंट दिया रहे तो एनुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी लॉस ऑफ रेंट ड्यू टू वैकेंसी को डिडक्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है। रेंट रिसीव्ड का मतलब हुआ ऑलरेडी अनरियलाइज रेंट माइनस किया जा चुका है। ओके, हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 लेट आउट बनाएंगे, हाउस 2 एंड हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, फिर तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, आंसर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। नेम ऑफ द एसएससी श्री मंगल मौलिक एंड इंडिविजुअल। प्रीवियस ईयर हम लोग का 2020-21, असेसमेंट ईयर 21-22। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले लेट आउट हाउस 1। लेट आउट हाउस 1 का पहला आइटम होता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम लोग को वर्किंग करना होगा। क्लियर? तो आते हैं इसका वर्किंग में। हाउस 1 1 नंबर म्युनिसिपल वैल्यू
rupees 54,000 is taken as नेट म्युनिसिपल वैल्यू। जो म्युनिसिपल वैल्यू 54,000 दिया हुआ था उसको हम नेट म्युनिसिपल मान लिए, तो देयरफॉर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 54,000 इंटू 100/90। मेट्रो सिटी में म्युनिसिपल वैल्यू को 10% रिड्यूस करते हैं तो नेट हो जाता है, दैट इज 90%, और उसको फिर 100% कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा 60,000। ओके, तो यहाँ हम लोग 1 नंबर वर्किंग म्युनिसिपल वैल्यू का कर दिए। 2 नंबर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट लेंगे। हायर अमाउंट बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट but not more than स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर होना चाहिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो म्युनिसिपल वैल्यू उसको नेट एज्यूम किए थे तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आया 60,000। क्वेश्चन में देखते हैं फेयर रेंट है नहीं, तो ये म्युनिसिपल वैल्यू 54 था, इसको नेट एज्यूम करके ग्रॉस में कन्वर्ट कर दिए 60। फेयर रेंट नहीं है तो 60,000 म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट आपका 62 है, तो नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए। तो आपका एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट हम लोग यहाँ पे 60,000 कंसीडर करेंगे। बी नंबर है स्टेप 2 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो यहाँ आप देखो रेंट रिसीव्ड 66,000 है, तो यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में 66,000 आएगा। तो एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट 60,000 था और रेंट रिसीव्ड 66, हायर हो गया 66, ये हो गया देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये आया ड्यू टू बीइंग हायर। एक्सपेक्टेड रेंट और रीजनेबल रेंट जो है, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट और रेंट रिसीव्ड में जो हायर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। इसके बाद आइटम नंबर 3 आता है वर्किंग में, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। म्युनिसिपल वैल्यू 60 था, कोलकाता हाउस है तो उसको नेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो 60,000 था इसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, इसको 90/100 कर दिए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ गया। इसका टैक्स है आपका 15%, ठीक है, तो ये 15% टैक्स निकालेंगे। ये हो गया आपका 8,100। म्युनिसिपल टैक्स 8,100 आया। अब इसको निकालते हैं पेड बाय ओनर। 8,100 म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट भी था। ये देखिए क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 2,700 है, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट पे 2,700। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर को लाते हैं हम लोग, तो पेड बाय ओनर में यहाँ 2,700 माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 2,700 माइनस कर दिए, आंसर विल बी 5,400। ये हो गया म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। एक बार आप वर्किंग को फिर से समझो। म्युनिसिपल वैल्यू 54 था, इसको नेट एज्यूम कर लिए, ग्रॉस में कन्वर्ट कर दिए।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में बढ़ा, बट स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट 62 था, तो यहाँ 60,000 हो गया। एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट, रेंट रिसीव्ड 66,000 था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लिए 66। म्युनिसिपल टैक्स 15% आ गया 8,100। पेड बाई टेनेंट 2,700 था, तो पेड बाई ओनर आ गया 5,400। अब चलिए इसको फॉर्मेट में फिलअप कर देते हैं। यहाँ ले आते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सेकेंड कॉलम में लेते हैं 66,000। इसमें से होगा लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर आपका 5,400 था, माइनस करते हैं 6,600, इसका नाम हो गया एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से होगा लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ये होगा अंडर सेक्शन 24A। 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू 60,600। ये 60,600 का 30%, दैट इज 18,180। और एक होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 10,000 है, ये हुआ 28,180। तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। अब इसको हम लोग आउटर कॉलम में ले आएंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 32,420। तो लेट आउट हाउस में सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टेटूरी डिडक्शन है 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, आई इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। ये हो गया आपका लेट आउट हाउस। ओके, अब इसके बाद है हाउस नंबर 2, सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस 2। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का एडजस्टेड एनुअल वैल्यू डायरेक्ट नील होता है। एडजस्टेड एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)A। एडजस्टेड एनुअल वैल्यू डायरेक्ट नील होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में एडजस्टेड एनुअल वैल्यू नील, ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें से एक डिडक्शन दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका था आपका 18,000, तो नील से 18,000 माइनस करेंगे तो माइनस 18,000। ओके, तो सेल्फ ऑक्युपाइड एक बार आप देख लो। दुर्गापुर हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है, एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। यहाँ देखिए हाउस 3 हल्दिया हाउस भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। किसी भी एसएससी को 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का परमिशन दिया गया है। तो यहाँ ले आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस 3, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस 3, ये भी हाउस 2 की तरह ही सोल्व हो जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड है, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू सेकेंड कॉलम नील लेंगे। ओके, ये रहेगा अंडर सेक्शन 23(2)A। इसमें से डिडक्शन देंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। इसका है 8,560।
8560 निगेटिव हो गया। हाउस 1 2 3 इस इनकम को आपस में प्लस कर देंगे, दैट इज ये माइनस हो जाएगा 18,000 भी और 8560। आंसर विल बी 5860। इसका नाम हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एसएससी के पास 3 हाउस था। पहला हाउस लेट आउट। लेट आउट में सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का। और सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू नील और एक ही चीज माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 हाउस सेकेंड एंड थर्ड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड था, इसका इनकम आया निगेटिव 18,000, इसका निगेटिव 8560। तीनों को ऐड कर लिए आपस में, फाइनल आंसर इज 5860 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। पहला हाउस लेट आउट था कोलकाता हाउस, दूसरा हाउस दुर्गापुर सेल्फ ऑक्युपाइड, तीसरा हल्दिया सेल्फ ऑक्युपाइड। ये दोनों नील, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। लेट आउट में सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई टेनेंट भी था, तो इसको कम रिड्यूस कर लेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। यूज में नहीं लाने लायक आइटम था एनुअल चार्ज, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लैंड रेवेन्यू, सैलरी एटसेट्रा। ओके, तो उम्मीद करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का ये सॉल्यूशन CU BCom ऑनर्स 99 का क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।